Hello student, welcome to my channel. Today I am going to teach you integration. So write as a heading integration. आज आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं, इसलिए एज ए हेडिंग लिखेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन एज ए हेडिंग लिख लीजिए। इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, इसको मीनिंग को समझने के लिए इसका मीनिंग अगर समझना है तो आप ये कहें इसको कि यह एक इन्वर्स प्रोसेस होता है किसका, ऑफ डिफरेंशिएशन का। ठीक है, डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, समझिएगा हम क्या बोले कि इंटीग्रेशन जो है यह इंटीग्रेशन इन्वर्स होता है, इन्वर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। समझिए, इस बात को समझते हैं हम लोग कि किस प्रकार हम यह समझेंगे कि इन्वर्स होता है, यह जो इंटीग्रेशन है इन्वर्स होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। चलिए, इस बात को समझने से पहले आप ये जान लें कि इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं। एज ए सिंबल, एज ए सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन को कैसे हम लोग लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन को लिखने का सिंबल ये है। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है इंटीग्रेशन का सिंबल। चलिए, अब मैं बात कर रहा था कि इंटीग्रेशन इन्वर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। आइए इसको समझते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, साइन एक्स का जब हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड करते थे तो निकलता था इसका वैल्यू कॉस एक्स। ठीक है ना। समझिएगा, इस डी एक्स को इधर ले आइए तो यहाँ इधर क्या बचेगा, साइन एक्स डी, और ये डी एक्स इधर जाएगा तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब देखिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाइए। इधर हो जाएगा डी साइन एक्स और इधर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स। दोनों तरफ क्या किए, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिए। ठीक है, अब समझिए एक बात, जैसा कि अगर मैं आपको कहूँ कि ऐसे बोलिए, अगर मैं कहूँ कि 5 का इन्वर्स क्या होता है, 5 का इन्वर्स क्या होता है, तो ये 5 है, 5/1 आप बोलिए। इसको इसका इन्वर्स आप निकालेंगे तब क्या बोलेंगे, इसको पलट दीजिएगा 1/5। अब मैं बोलूँगा कि 5 का जो इन्वर्स है 1/5, अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, जो दोनों इन्वर्स है अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ देखिए मैंने अभी बताया कि जो इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन का क्या होता है, इन्वर्स होता है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में इन्वर्स होता है और ये यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। मल्टीप्लाई हो रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर साइन एक्स बचेगा, इसका वैल्यू आ जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या निकला, साइन एक्स निकला। आई बात समझ में। अब एक बात समझिए,
हम लोग इसका जो वैल्यू है यहाँ पर प्लस सी लिखेंगे, यानी कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स प्लस सी होगा। अगर पूरी तरह से अगर हम लोग कहें तो साइन एक्स प्लस सी होगा। ठीक है, अब बोलिए सर सी क्यों, मैं समझाऊंगा इसे। आप पहले ये बताइए कि सी, यहाँ सी को आप क्या कहेंगे? इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे, इस सी को आप कहेंगे, क्या कहेंगे? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब समझिए, इसको हम समझाते हैं कि किस प्रकार आप इस वैल्यू को समझिएगा। देखिए, अगर मैं कहूँ कि बताओ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर साइन एक्स को डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो इसका वैल्यू होगा कॉस एक्स, होगा ना। अब मैं बोलूँ कि नहीं, बताओ साइन एक्स प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो जब डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन एक्स का तो अभी बताए कि साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, है ना। और कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स ही रह जाएगा। ठीक है, कॉस एक्स ही रह जाएगा। तो आप समझिए, यानी साइन एक्स रहे या साइन एक्स प्लस कांस्टेंट वैल्यू रहे, डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स ही रहता है। यानी आप ये मान के चलिए कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी होगा, क्योंकि इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाता है, एक दूसरे का इन्वर्स है, इसलिए आप बोलेंगे कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स प्लस सी होगा। तो आपने देखा कि यह इंटीग्रेशन इन्वर्स होता है डिफरेंशिएशन का। ओके, नाउ अब फार्मूले की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कुछ फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए फार्मूला हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट फार्मूला हमारा, मैंने एक समझाया, इस एक एग्जांपल के मैंने बारे में एक एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाया कि इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि यह इन्वर्स है, यह उल्टा होता है डिफरेंशिएशन का। तो फार्मूला स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट फार्मूला आप ऐसे लिखिए, हमारा जो फर्स्ट फार्मूला होगा x टू द पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है वो x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। चलिए, एक एग्जांपल के रूप में इसको हम समझते हैं, एक एग्जांपल के रूप में इसको समझते हैं। इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए समझिएगा, जैसे समझिए, मैं कहूँ कि बताओ फार्मूला अभी जो आपका है ये यही फार्मूला है ना, x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। अगर मैं बोलूँ कि बताओ x टू द पावर n यानी x स्क्वायर x का पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मैच कीजिए, तो मैच कीजिए, देखिए क्या आएगा। इस फार्मूले से तो पावर n के जगह में क्या आ गया? 5 आ गया। तो इसका जो फार्मूला होता है कि x लिख करके उस पर पावर में एक ज़्यादा कर देना है, तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस 1 हो जाएगा पावर बाय डिवीजन n प्लस 1, यानी जो n प्लस 1 है यानी 5 प्लस 1 से ये डिवाइड हो जाएगा, अब प्लस प्लस सी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू? जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा x टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से x टू द पावर n का क्वेश्चन हम लोग आगे सॉल्व करने वाले हैं। फ़िलहाल अभी इस फार्मूले को आप देख लिए कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। नाउ फार्मूला नंबर टू, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी। आइए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए समझिएगा,
आप ऐसे समझिए कि आप x का डिफ्रेंशिएशन करते थे, कैसे करते थे? इसको d अपॉन डी एक्स लिखेंगे ना। जब इसको देखिएगा कि डी एक्स सेम है, डिफ्रेंशिएशन करने के दोनों में डी एक्स सेम है, वैल्यू आया कट के 1, कट गया 1 आया। समझ में आ रही बात? तो 1, ये x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x ही ना होगा। तो देखो यही लिखे 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं फार्मूला नंबर 3 की ओर। फार्मूला नंबर 3 की ओर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स अगर कहीं रहे तो आप लिखेंगे log x, log ये बेस में e x प्लस सी। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x प्लस सी। ठीक है, फार्मूला नंबर 4, फार्मूला नंबर 4 क्या है? e का पावर x का डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा e का पावर x प्लस सी। फार्मूला नंबर 5 देख लीजिए। फार्मूला नंबर 5 हमारा होगा a का पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? बोलेंगे a का पावर x डिवाइडेड बाई log a प्लस सी। क्लियर है? तो ओके, मैं कुछ फार्मूला लिख दे रहा हूँ जो इस एक्सरसाइज में यूज़ करूँगा, आप भी इसे नोट कर लें। साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, और कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके बाद अगर सेक एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आएगा तो आप वहाँ पर लिखेंगे 10x प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसके बाद इस फॉर्मूले को भी लिख लें आप, सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, आगे सेक एक्स इंटू 10x हो गया। अब लिखेगा सेक एक्स नहीं कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, कोसेक इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। इस तरीके से ये 5वां फार्मूला हो जाएगा, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां फार्मूला, ये 9वां और ये 10वां फार्मूला। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से मैंने इंट्रोडक्शन दिया इस चैप्टर का। स्टूडेंट्स, हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस चैप्टर का इंटीग्रेशन चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का 7.1 आपको पढ़ाया जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।